हाय एवरीवन, वेलकम टू मंजित चैनल एंड आज हम लोग एक नए बुक के बारे में कमेंट्री करेंगे और बुक काफ़ी अच्छी है। तो ये बुक जो है मेरा लाइफ फिलॉसफी रहा है। यदि आप बात करें तो ये बुक एक तरह से लाइफ फिलॉसफी रहा है और बहुत ही अर्ली टाइम से रहा है। और जब मैं ये बुक पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ों में पहले तो कुछ सिर्फ फिजिक्स पे ही अप्लाई करता था, लेकिन बाद में फिर मैं ज़िंदगी पे ही अप्लाई करने लगा। तो उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। एक रॉफ डॉबली करके एक राइटर है और ये एक बुक लिखी है, ये एंटरप्रेन्योर है, साथ साथ में नॉवलिस्ट है। तो ये भाई साहब ने जो बुक लिखा है वो एक्चुअली जब वो अपना काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, तो वो अपने लिए लिखे थे कि कहाँ कहाँ पे वो गलती करते हैं, कहाँ कहाँ पैटर्न है जो वो गलती करते हैं, और उसको लिख करके रखे थे एक डायरी में, ताकि वो उसको गो थ्रू कर पाए और गलतियाँ ना करें। ठीक है, धीरे धीरे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद बुक बनी। तो बुक एक तरीके से ये जो है वो आपको जो आप गलतियाँ करते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली आप जो गलती आगे चल के भी करेंगे और सारे पेरेंट्स भी करते हैं या बड़े होकर के करते हैं, जो क्लियरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज के साथ वो नॉलेज आती है लेकिन वो रजिस्टर नहीं होती कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको समझ में आती लेकिन कहीं कहीं रजिस्टर नहीं करती। तो वो चीज़ें इसमें लिखी गई। तो इसको थोड़ा सा कंपाइल करने से पहले एक अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ मैं इसको शुरू करता हूँ। तो जब मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था और मेरा एक टीचर था, और उसके फर्स्ट क्लास में मैंने गया, फिजिक्स का टीचर था। उसने एक स्टोरी सुनाई कि तुम लोग फिजिक्स पढ़ने आए हो तो सबसे पहले एक स्टोरी सुनो तुम लोग। तो उसने सुनाई है कि दो आदमी थे और वो समुद्र में नाव लेके गए। कुछ दूर जाने के बाद उनको पता चला कि एक जगह पे छेद है नाव में, उस जहाँ से पानी आ रही। तो उनको लगा कि यदि पानी आते रहेगी तो भर जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा छेद किया, और हुआ क्या कि उनको जो लगा था कि पानी एक छेद से जाएगी दूसरे छेद से चली जाए, बाहर चली जाएगी, वो ऐसा हुआ नहीं। दोनों छेद से पानी आने लगी, और जो 1 घंटा उनको सर्वाइव करता वो विद इन 10 मिनट्स में नाव डूब गई। तो उनका समझाने का ये था कि फिजिक्स जब सीख रहे हो तो अपना दिमाग मत लगाओ, जो आपका इंस्टिंक्ट है फिजिक्स के लॉज लगाओ, तब जा करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी अच्छे से। सो दैट्स अ वेरी सिंपल चीज़ें थी जो बहुत बार मैंने यही चीज़ अप्लाई करी, बहुत बार कि एकदम सोचो कि भाई कुछ नहीं आता, देन हाउ यू कैन गो टू द ट्रूथ। तो सिमिलरली ये जो बुक है बेसिकली लाइफ के बारे में है, और ख़ास करके यदि बिजनेस को चला रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा एक तरीके से काम आएगी। और जब आप बिजनेस चलाते हो ना तो आदमी ना ऑब्सेस्ड होता है कि ट्रूथ से कैसे ऑब्सेस्ड बने हो। ठीक है, बिना आप ट्रूथ को यदि इग्नोर करोगे या गलत चीज़ को सही मान लोगे तो आगे जा करके फंसोगे और बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है। राइट, तो यही है कि बिजनेसेस और इवन लाइफ में भी आप जितना जल्दी ट्रूथ को समझ जाओ उतना आपके लिए बेटर होता है, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपको पैसे कमाने के लिए या ज़िंदगी सही जीने के लिए उतना बेटर है। नहीं तो आप हमेशा झूठ में ही ज़िंदगी जीते हो और बाद में आप एक तरीके से ठेस पहुंच करके आपको सीख मिलती है। तो यही बुक है। इस बुक में जो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उस पॉइंट्स के बारे में उसने एक तरह डिस्क्राइब किया है। उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी इसमें लिखा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कैसे हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 10 रुपया और वो खो जाए, ठीक है, तो आपका दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेगा, आप ढूंढते रहो कहाँ खो गया भाई। ठीक है, गांव में तो लड़ाई भी हो जाता है। तो यदि आप उसको क्लियरली देखें तो वो 10 रुपया आप 10 मिनट में कमा सकते थे, है ना। लेकिन आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा दिए उसको खोजने में और उसके कारण रिग्रेट करने में, है ना। तो जनरली कैसे करता है ट्रिक, देखो माइंड जो ऑपरेट करता है ना बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके बॉडी से थोड़ा सा फ्लेश है निकाले या आप उसको दूर करें अपने बॉडी से, तो आपको नहीं करने देगा, बहुत सारा दर्द होगा यार कैसे है। राइट, तो बॉडी प्रोटेक्ट करती है कि भाई मेरे बॉडी से कुछ निकल ना जाए। तो आपका जो आप पैसा वो अपना मान रखे थे और जैसे ही दूर जाता है देन यू फील पेन। हाँ, आपके पास आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास 2 किलो बढ़ जाए वेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही माइंड ट्रिक करती है, और जो आप जो डिसीजंस लेते हैं वहाँ पे आप गलती कर देते हैं। तो यहाँ उसी तरीके से जैसे पॉइंट्स लिखी हुई, और हम लोग ऐसा करेंगे 100 से अधिक पॉइंट्स लिखे हुए, एक एक पॉइंट्स के बारे में थोड़े थोड़े हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है, सर्वाइवरशिप बायस, व्हाई यू शुड विजिट सिमेट्रीज। ओके, तो इसने क्या लिखा है कि आप जब देखते हो
न्यूज़ में हर जगह पे सक्सेसफुल, ये बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो गया, ये बिजनेस करने वाला करोड़ों कमा गया, ये म्यूजिशियन बन गया, ये सिंगर बन गया, ठीक है, और ये आईएएस बन गया, ये आईटीएन बन गया, ऐसे करके। तो कुछ लोग का स्टोरी घूम रहा होता है, बाकी जो लोग हैं उनका स्टोरी नहीं आता मार्केट में। तो लगता है सबको कि भाई साहब मतलब जो भी देता है वो सक्सेसफुल है, और लोग इसमें घुस जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक सक्सेसफुल का स्टोरी बनने के लिए हज़ार लोग हैं जिसका स्टोरी दफन हो गया है और उसको कोई नहीं बोलता है। तो जब आप आ रहे हैं किसी चीज़ को सुन करके कि भाई यहाँ पे आते हैं सक्सेसफुल है, जैसे बहुत बार बिजनेस में होता है, कोई आता है सीधे करोड़ों में बात होती है, फर्स्ट बार जो बिजनेस कर रहा है सीधे करोड़, मतलब हम लोग खुद था अरे 1-1.5 साल में करोड़पति बनेंगे। देन यू कम हेयर, देन यू रियलाइज़ कि यार ऐसा नहीं है चीज़ें, इट्स अ लॉट ऑफ लक्स, बहुत सारी चीज़ को एक साथ होना मांगता है तभी आप सक्सेसफुल होते हो। इसका कोई लॉजिक, कोई ये चीज़ें नहीं है। बेस्ट वे है कि यदि आप किसी चीज़ में आना चाहते हो तो इट शुड बी पैशन, इट शुड बी फन अलोंग द वे। यदि आप उस चीज़ को करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा कम आपको हार्ट ब्रेक होगी। दूसरा चीज़ है स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, डज हार्ड वर्क मेक यू स्मार्टर। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी होता है, थोड़ा सा उसका वजन बढ़ गया होता है, तो वो बोला कि भाई मैं अब करूँगा वर्कआउट, और देखा कौन सा स्पोर्ट्स जो है बेटर बॉडी बनाती है, तो उसने देखा स्विमिंग वाले लोग का बॉडी बहुत अच्छा होता है, और भाई साहब चले गए स्विमिंग करने। 6 महीने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यार जो स्विमिंग, जो अच्छे स्विमर्स हैं, वो जिसका बॉडी अच्छा होता है उसी को लिया जाता है। ये नहीं कि स्विमिंग कर रहा था तो उसका बॉडी अच्छा बना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा लर्निंग है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एडवर्टाइजिंग में भी आप देखते होंगे कि जब फेशियल क्रीम कोई लगाती है लड़की, तो ऐसा नहीं कि वो फेशियल क्रीम लगाए उसके बगैर वो बहुत सुंदर बन गई, ऑलरेडी उसका जेनेटिक्स या बॉर्न सुंदर थी तभी वो उसको लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा ये चीज़ें होती है। बहुत बार ये होता है जैसे आईटीज़ में लोग जाते हैं, लोग सुनते हैं बहुत सक्सेसफुल है, ये ज़रूरी नहीं कि भैया वहाँ पढ़ाई की वजह से हुआ है, उसका अलग रीज़न हो सकता है, जैसे बहुत ही रिगरस प्रोसेस से वो बंदे लिए जाते हैं, तो शायद वहाँ पे सक्सेसफुल का चांसेस ज़्यादा होता है उन लड़कों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जो बैठा है और वो बंदा मेहनती है तो उसका सक्सेसफुल का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्सेज़ के लिए हेफ्टी अमाउंट पे करते हैं, ऐसे लगता है करोड़पति बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है। उसके साथ बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मैच की होगी, तब जाकर के एक बहुत बड़ा करोड़पति, करोड़ का पैकेज लगा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे कोइंसिडेंस की बात होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे चीज़ें स्मार्ट बनाता है, हार्वर्ड में जैसे आपको स्मार्ट बना देता है, जनरली वो ट्रूथ नहीं है। यदि आप हार्ड वर्किंग है तो ऑब्वियसली यू कैन बी सक्सेसफुल, आपका प्रोबेबिलिटी उतनी है जितना वो हार्वर्ड के बंदे वहाँ पे एंटर करते हैं उनका भी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे 2 ही अभी करते हैं, बाकी और सारा पॉइंट्स हम अगले के आगे के वीडियोज़ में लाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।